लेकिन जो धार्मिक अधिकार खत्म होने की दलील सामने रखी जा रही है, रीति रिवाज आप नहीं मान पाएंगे, ये तो भ्रामक बातें हैं ना। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आपको ये स्वतंत्रता आपको हमेशा रहेगी यूसीसी आने के बाद भी कि आप अपने धर्म अपने मजहब का पालन करेंगे, रीति रिवाज पे चोट तो नहीं होगा। प्रिया जी, आपके पास ड्राफ्ट है, आपने कहां पढ़ा या हमने कहां पढ़ा? आप कैसे कह रही है ये बात? तो आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि यूसीसी आने के बाद ये चीजें हो सकती हैं? दावा तो आप भी नहीं कर सकते ना। फिर इस तरीके के बयानों से तो बचना चाहिए। जी, आप क्यों उस टॉपिक पे डिबेट करना चाहती हैं हिंदू मुसलमान पे? जब यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं है सामने, तो हम और आप कौन होते हैं उसका दावा करने वाले? जब सामने कुछ है ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ है ही नहीं, हम किस पे अपनी राय दे दें? समाजवादी पार्टी या देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो किस पे राय दे दे? आज तो आप सिर्फ इस पे राय मांग रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और आपकी क्या आपत्तियां हैं? ठीक है, वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वैभव त्रिपाठी। देखिए प्रिया जी, एक कहावत है, गांव में कौआ कान ले गया, और जो भक्त लोग थे, अंधभक्त भाट दरबारी, वो कौए के पीछे दौड़ लगा दिए। अरे पहले कान चेक कर लो, तो पहले ड्राफ्ट आने दीजिए। ड्राफ्ट 9 साल में मोदी जी ने नहीं पेश किया, और बेमतलब की बात है, मोदी जी ने ही विधि आयोग 21वां विधि आयोग गठित किया था, जिसने रिपोर्ट दी कि ये वांछनीय नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे पहले इस पर संग्राम क्यों? मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं मुस्लिम, और बात ये मुस्लिमों की नहीं है, उसी पर मैं बात कर रही हूँ कि पहले ड्राफ्ट आ जाने दीजिए। उससे पहले इस तरीके की बयानबाजियां क्यों? लोगों को क्यों बरगलाया? उन्हें डराया जा रहा है, बेसिकली गुमराह किया जा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, बयानबाजी और भ्रम मोदी जी फैला रहे हैं। देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही हूँ किसी पार्टी की, लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री को आपने सुना तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? अगर बयानबाजी की आप कह रहे हैं कि वो भ्रमित कर रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा बताइए आप ही। ऐसा कौन सा उन्होंने बयान दिया जो लोगों को भ्रमित करेगा? क्या कहा यूसीसी को लेकर के? अरे बोलने दें। कुछ लोग मुस्लिमों के लिए भ्रम फैला रहे हैं मुस्लिमों में। अरे सबसे ज्यादा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा परंपराएं हमारी प्रभावित होंगी। नरेंद्र मोदी जी ही हिंदू विरोधी हैं। पहले तो ये बताएं कि ये आप क्या जरूरत है? रोजगार की जरूरत है, महंगाई कंट्रोल करने की जरूरत है, नफरत को मिटाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कितने कदम उठाए हैं इस पे? और जब उनका पिछला विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान जी ने जब ये कहा है कि नहीं जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर जबरदस्ती का क्या मतलब है? और किस पे चर्चा करा रहे हैं मोदी जी? पहले ड्राफ्ट पेश करिए। जब ड्राफ्ट आप पेश करेंगे तब चर्चा होगी ना। जब ड्राफ्ट पेश होगा तब उसकी कमियों और अच्छाइयों पे चर्चा होगी। ठीक है, कुंवर बासित अली से मैं इसका जवाब लूंगी सर। कौवा कान ले गया, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। आप जो कह रहे हैं, आपकी बातों से ही ये सामने आता है। तो फिर तो प्रधानमंत्री ने अगर इसका जिक्र भी किया यूसीसी पर, एक तरफ वो भी कह रहे हैं ना कि व्यापक तरीके से हम चर्चा कराएंगे, चर्चा होगी, पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, उस पर चर्चा होगी, तब जाकर के बिल पास होगा, फिर कानून लागू होगा। तो इतना संयम तो सबको रखना चाहिए। इस तरीके के बयानबाजियों से तो बचना चाहिए ना। समाज में डर का माहौल है, भय का माहौल है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपकी छिन जाएगी। आपसे कौन छीन रहा है? ये कहां पढ़ लिया ये आपने भी? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर बासित अली, सबसे पहले आपका मैं अब रुख कर रही हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों यूसीसी जबरन लाना चाहते हैं? और भ्रमित करने की जहां तक बात है, वो बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। 9 सालों में आप लोगों ने ड्राफ्ट तक नहीं तैयार किया है, और अब आप बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए कि यूसीसी हम लाएंगे, क्योंकि आपके एजेंडे में से तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट यूसीसी ही था, जिस पर अभी तक सरकार अमल कर नहीं पाई है। देखिए, अगर देश को इसकी आवश्यकता नहीं होती तो 1948 की जो संविधान सभा में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, नेहरू जी और तमाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की और इसकी आवश्यकता समझी। लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, जो ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जैसा मोदी जी बताते हैं और वो हमेशा बोलते हैं, तो इसी वोट बैंक की खातिर इन्होंने तब भी इसको लटका कर रखा और इसको एक हमेशा मुद्दा बना करके रखा।
आज देश के अंदर जब मुद्दों को खत्म करने की बात हो रही है, और देश कोई भी हो वो संविधान से चलता है, एक देश एक निशान एक संविधान, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की लगातार वर्षों से मांग चली आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सुप्रीम कोर्ट प्रमुख शैक्षणिक इसको कहता है तो ये देश की आवश्यकता है, और ये लोकतांत्रिक तरीके से जब देश की बात करने, देश से बात करने की बात मोदी जी करते हैं, तो सपा कांग्रेस जैसे दल हिंदू जो मुसलमान वोट बैंक की सियासत प्रधानमंत्री करते ने आए। जो आज कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं फखरुल हसन जी, वो ये कह रहे हैं कि पहले आप ड्राफ्ट लेकर के आइए, उसके बाद हम देखेंगे, चर्चा होगी। आप हिंदू मुसलमान अभी से क्यों कर रहे हैं? कानून से अगर किसी का सबसे ज्यादा भला होगा तो मेरी माओ बहनों का भला होगा। देश के अंदर समानता की और एकता की जो बाहर आएगी, उसका अंदाजा समाजवादी पार्टी नहीं लगा सकती, क्योंकि इनका तो हमेशा से एक ही मकसद रहा है, दंगे कराओ और सत्ता पाओ। ये क्योंकि इसी तरह की सियासत करते आए हैं, इसी तरह से इनकी सरकारें बनी हैं। जब कानून की बात आती है तो मुझे याद आता है कि जब अजीत सिंह जिंदा थे तो कहा करते थे कि जिस गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी पर लगा सपा का झंडा, समझो अंदर बैठा कोई गुंडा। आज वो भले ही इनके साथ हो, लेकिन ये इनकी पार्टी का कल्चर है। और मैं अभी एक लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहा था, अभी जो लोग प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लगातार मोदी जी को झूठा भी कह रहे थे और लगातार बहकाने की बात कर रहे थे। मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश को एक प्रगति के एक नए रास्ते पर लाने का काम किया है। आज दुनिया भर में देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का सम्मान है, जो भारत की वाहवाही हो रही है, उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनके नेता विदेश में जाकर भी केवल भारत को बदनाम करने की बात करते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा और इस बार यूसीसी भी आएगा, क्योंकि इन लोगों का काम केवल हल्ला मचाना और मुद्दों से भटकाना रह गया है। ये मुसलमानों को लटकाने, भटकाने, बहकाने की राजनीति करते आए हैं। जब कानून की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तो ये मुसलमानों को आगे करके सड़कों पर लाकर केवल उनको लड़ाने का और बहकाने का और भटकाने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। इसका उदाहरण आपने निकाय चुनाव में भी देखा होगा, जब बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ठीक है, जस्टिस एएन मित्तल। सवाल समाज पार्टी को उठाए तो जवाब पहले समाजवादी पार्टी देगी। सर आऊंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं और हमारे साथ जस्टिस क्योंकि मौजूद हैं एएन मित्तल, तो पहले इसलिए मैं उनका रुख कर रही हूं, उसके बाद आपका जवाब मैं जरूर लूंगी। आपने भी आरोप लगाया था, तो फिर मैं वापस सफाई देने के लिए उनको वक्त मैंने नहीं दिया। तो आपके जो डाउट्स हैं, मेरे ख्याल से हमारे साथ जस्टिस एएन मित्तल हैं, वो क्लियर कर पाएंगे, इसलिए उनका रुख कर रही हूं मैं। बोलिए सर। देखिए, जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता के प्रभावित होने का प्रश्न है, उसके संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो सकता है। दूसरा अनुच्छेद है 14 अनुच्छेद 14 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी को कानून का संरक्षण मिलेगा और सभी को समानता का अधिकार होगा। तो जब सबको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हमारा संविधान संरक्षा करता है, तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी सोच समझ करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात को लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उसमें जो संभावित होगा, ड्राफ्ट तो मेरे पास भी नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक कोई ड्राफ्ट ना हो तब तक उस पर चर्चा नहीं हो सकती। परंतु जहां तक संविधान की 7वीं अनुसूची के 3य अनुसूची का एंट्री 5 है, उसमें शादी, तलाक, छोटे बच्चे, गोद लेना, वसीयत करना, उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार का विभाजन, संपत्ति का विभाजन, केवल यही विषय हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रताओं को या धार्मिक मान्यताओं को हटा